जैसा कि आपको पता है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPL के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप लोग होपफुली आप कर चुके हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, उनके मन में डाउट है। जो डाउट है उनका पहला डाउट ये है कि जो 6 सिटीज़ या 6 स्टेट दिख रहे हैं उसमें मैं उन स्टेट से नहीं हूँ, तो क्या मैं ट्रायल दे सकता हूँ? और जो दूसरा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है बच्चों के पास कि कब होंगे ट्रायल्स इसके। जैसे आपको पता है कि 20 दिसंबर पहले रजिस्ट्रेशन की डेट थे, जिसको ISPL ने बढ़ाकर 15 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। तो ट्रायल्स कब होंगे? क्योंकि खिलाड़ियों को पहले उम्मीद थी कि स्टार्टिंग जनवरी में हो जाएंगे, तो ट्रायल की डेट भी एक्सटेंड होगी जब रजिस्ट्रेशन की हो गई है। और हाँ, कुछ बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम संभावित फरवरी मार्च में है, तो 2 मार्च से 9 मार्च के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो उनके मन में ये भी डाउट है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या मुझे एग्ज़ाम छोड़ना पड़ेगा? उनका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो। पहले तो हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन उन खिलाड़ियों के लिए जिनका जो 6 स्टेट से नहीं है, जिन 6 स्टेट की फ्रेंचाइजीज या जिन 6 स्टेट्स की सिटीज़ की फ्रेंचाइजीज बनेगी। तो देखिए, आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाउंडेशन एक है कि आप जिस सिटी को सेलेक्ट करोगे, पहला ट्रायल आपका वही होगा, जो फर्स्ट फेज के ट्रायल्स होंगे। और जैसे फिजिकल ट्रायल मैं जब फिजिकल ट्रायल कहता हूँ तो कुछ खिलाड़ियों के मन में ये डाउट हो रहा है कि हमारी फिटनेस फिजिकल लेंगे। फिजिकल ट्रायल मतलब ये होगा कि आपको ट्रायल देने के लिए जाना होगा, ना कि फिजिकली आपकी फिटनेस चेक करेंगे, रनिंग या स्प्रिंटिंग वो नहीं चेक करेंगे। आपको ट्रायल देने जाना होगा। आपको जैसे वीडियो के कुछ आपको पता था स्टार्टिंग में वीडियो के बेस पे ट्रायल होना था फर्स्ट फेज का, तो लेकिन अब वो कैंसिल कर दिया है ISPL ने। जितने भी खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको ट्रायल देने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट के हो, इंडिया के किसी भी स्टेट के हो, जिस सिटी को आप सेलेक्ट करोगे, जो 6 सिटीज़ हैं उनमें से, वो आपको वही ट्रायल देने जाना होगा फर्स्ट फेज़ का। जैसे आप सपोज़ कीजिए आपने श्रीनगर सेलेक्ट कर लिया, तो आपको ट्रायल देने के लिए श्रीनगर जाना होगा। अगर आपने हैदराबाद सेलेक्ट कर लिया तो आपको ट्रायल देने के लिए पहले फेज़ का हैदराबाद जाना होगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा, जिन खिलाड़ियों को पहले फेज़ में सिलेक्शन होने के बाद उनका सेकेंड फेज़ का ट्रायल होगा मुंबई में। सब तो जो सेलेक्टेड बच्चे रहेंगे उनका। दूसरा जो सबसे ज़्यादा डाउट आपके मन में है कि कब होंगे, आखिर डेट कब होंगे, ट्रायल कब होंगे ISPL के। जैसे आपको पता है कि 15 जनवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, तो 15 जनवरी से पहले ट्रायल्स हो ही नहीं सकते। और 2 मार्च से ISPL स्टार्ट है, तो उससे पहले बिडिंग भी होगी, तो सारी प्रक्रिया होगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो आप सपोज़ कीजिए ISPL के ट्रायल्स के डेट लास्ट जनवरी से स्टार्टिंग फरवरी तक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ISPL जितने भी ट्रायल्स हैं वो 25 जनवरी से 15 फरवरी या 20 फरवरी तक निपटा लेगा, क्योंकि उसके बाद उनको ऑक्शन भी करना है और टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराना है। और एग्ज़ाम वाली बात हम करेंगे। जैसे आपको भी पता है यूपी बोर्ड या अधिकतर बोर्ड्स के एग्ज़ाम मार्च में होते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप ट्रायल क्लियर करेंगे, फिर ऑक्शन में आएंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम आएगी जो एग्ज़ाम वाली प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम लास्ट जनवरी, जैसे क्या है 25 जनवरी से 15 फरवरी तक है, तो मेरी एडवाइस होगी आप ट्रायल मत दीजिए, ISPL के फॉर्म मत भरिए, नहीं तो आपका 1179 वेस्ट जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप इसमें क्रैक कर सकते हो या ट्रायल क्रैक कर सकते हो, आप ऑक्शन में बिड हो में भी आ सकते हो, तो आपको ट्रायल देना चाहिए। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप 1 साल पढ़ाई छोड़ सकते हो अगर ISPL में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़, अगर आपका एग्ज़ाम डेट बीच में है, आपको एग्ज़ाम के डेट के बीच में आ रहा है, तब आपको ट्रायल आ रहा है, तो नहीं देना चाहिए। अगर आपका ISPL आ रहा है एग्ज़ाम डेट के बीच में, ये 2 मार्च से 9 मार्च के बीच में अगर आपकी एग्ज़ाम है, तब आपको ट्रायल देना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद ही आप ISPL खेल सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम 25 जनवरी के बाद और 20 फरवरी में जब ISPL के ट्रायल होंगे, तब आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी हो
अच्छे खिलाड़ी तभी आप ये ट्रायल दीजिए। क्योंकि फिर से मैं वही बात जो मैं पिछली वीडियोस में रिपीट किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि टेनिस बॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। सिर्फ सिलेक्शन बीडिंग 96 लड़कों की होगी, ऑक्शन के लिए 350 लड़के आएंगे, तो 350 छोटा नंबर है टेनिस बॉल खिलाड़ियों का स्ट्रेंथ देखते हुए। उसके अलावा आपको कोई एडवाइस की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में पूछने लायक आपका डाउट नहीं है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और हमसे क्वेश्चन